दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं जानवी महेंद्रू जी। आपने देखा होगा कि लड़कियां क्रिकेट को पसंद तो करती हैं, क्रिकेटरों को भी पसंद करती हैं, लेकिन जो क्रिकेट की टेक्निकलिटी है, जो तकनीक है, उसको उतना ज़्यादा वो पसंद नहीं करती। ख़ासतौर पे फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, टॉक शोज़, कमेंट्री। बहुत लंबे समय तक कोई महिला कमेंटेटर नहीं थी। आईपीएल जब शुरू हुआ तब वहाँ से महिला कमेंटेटर आपको फील्ड पे दिखाई देनी शुरू हुई, लेकिन बहुत ही कम उम्र में लखनऊ की जानवी को क्रिकेट की इस दुनिया का शौक़ हुआ कि हम देखने के अलावा वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, टॉक शोज़ करेंगे, और उसे वो ऐसा पसंद आया कि फिर उसने उसको अपना एक कैरियर बना लिया। आज की जो तारीख़ है उसमें उसने अपना एक मुकाम हासिल किया। जानवी अब कमेंट्री भी करती हैं, टॉक शोज़ भी करती हैं, तमाम जो चैनल्स हैं उन पे एक्सपर्ट की भूमिका में भी रहती हैं। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं जानवी महेंद्रू से, जो क्रिकेट की एक तरीके से हम ये कहें कि लखनऊ की जो सबसे अच्छी लड़की हैं जिन्होंने क्रिकेट को अपनाया, क्योंकि लखनऊ में आमतौर पे क्रिकेट को इतनी शिद्दत से पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम है। स्वागत है जानवी। जी। कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? जी, ये सफ़र इस तरीके से आरंभ हुआ कि हम अपने क्लास नाइन्थ की एंडिंग, ऑलमोस्ट 10th की स्टार्टिंग आप समझ लेते। हाँ। तब हमने अपनी आइडल जो हमारी हैं मेहंदी लैंगर, उनको हमने टीवी पे देखा था। तो उस टाइम पे जब हमने उनको देखा तो हमें इतना अच्छा लगा उनको देख के कि इतनी मेल डोमिनेंट फील्ड में कोई एक लड़की अपने आप को जाके इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही हैं, इतना कॉन्फिडेंटली वो बोल रही हैं, और जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी कर रही थी, जिस डिग्निटी के साथ इतने लोग, इतने लड़कों के बीच में, तो वो देख के एक अलग उनका एक ऑरा, एक अलग चार्म था। अच्छा। तो हमने इस प्रोफेशन के बारे में पहले तो इतना नहीं जानकारी थी, फिर जब उनको देखा तो इस प्रोफेशन के बारे में रिसर्च करना शुरू करी कि ये कैसी जॉब होती है, इसका क्या नाम होता है, क्या कोर्सेज हैं, क्या पढ़ाई है, कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो वहाँ ऐसे करके उनको देख के हमारा सफ़र शुरू हुआ। पहला मैच कौन सा था जहाँ आपने देखा लाइव? पहला मैच जो मैंने अपने लाइफ में लाइव देखा था वो था आईपीएल का मैच था। अच्छा। हाँ जी, वो था मुंबई इंडियंस का मैच था, मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात लायंस। उस टाइम पे गुजरात लायंस आई थी 2 साल का जब बैन हुआ था। तो गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस का पहला मैच हमने ग्रीन पार्क स्टेडियम में देखा था, कानपुर हम लोग सब लोग गए थे, वहाँ पे देखा था। अच्छा, फिर जब आपने एंट्री की जी, तो वहाँ कैसे आपकी एंट्री हुई? तो शुरुआत हमने अपने जब लॉकडाउन हुआ था तब उससे हमने शुरुआत करी। उससे पहले काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत चल रही थी इस प्रोफेशन को लेके। तो जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो स्टार स्पोर्ट्स के प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे वो अपनी अलग अलग लोग जो इस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, उन लोगों से हमारी बात हुई। हमने उनसे पूछा कि इस प्रोफेशन में आने के तरीके, तौर तरीके क्या हैं, कैसे शुरुआत हो सकती है। तो सब लोगों ने बोला, देखिए ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी खुद बनानी पड़ती है अपनी। आपको बैठे बैठे कोई चीज़ हासिल नहीं होती, आपको खुद अपने पास अपना चैनल बनाना पड़ता है, खुद से शुरुआत करनी पड़ती है, और तब भगवान आगे आपका नसीब जो भी उसमें सक्सेस दे। तो हमने भी ऐसी शुरुआत करी। कोविड का टाइम था, लॉकडाउन कंप्लीट हो चुका था। काफ़ी मुश्किलों से इतने ऐसे माहौल में सोचा कि अपने आप को मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर चाहिए होगी। तो उसमें हमने जो है पहला मेरा इंटरव्यू मुझे याद है उनका लिया था राम जहांगीर। ही इज़ अ स्टेट प्लेयर और अभी वो यूके में है, वो काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं एंड वो राजस्थान से खेलते थे। मैंने उनका फर्स्ट इंटरव्यू लिया था और मैं इतनी नर्वस थी पहले इंटरव्यू में, और लाइव मेरा फर्स्ट लाइव इंटरव्यू था वो लॉकडाउन के दौरान, और उनका लिया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उनका इंटरव्यू लेने के बाद। धीरे धीरे करके स्टेट प्लेयर से जो है बढ़ के आगे रणजी प्लेयर्स मिले, फिर टचवुड आईपीएल प्लेयर्स मिले, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स मिले, उनसे बात हुई। तो ऐसे मतलब सफ़र एक ऐसे शुरू हुआ
जब शुरू किया तो कभी ये एक दिमाग में ये नहीं ख्याल आया कि मैं एक स्टेट प्लेयर का इंटरव्यू ले रही हूँ या मैं एक नॉर्मल क्रिकेटर का इंटरव्यू ले रही हूँ, और ना मैं आज तक ये दिमाग में लाती हूँ। मेरे लिए मेरा प्रोफेशन कोई भी क्रिकेटर हो, मेरे लिए इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू जी, वो इंटरव्यू है। मेरे दिमाग में बस एक चीज़ रहती है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे जनता को वो दिखाना है जो उन क्रिकेटर्स से सुनना चाहते हैं और जो मेरी उनसे बात होती है। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी और करते करते भोलेनाथ की दया से मेरे को बहुत अच्छा आगे रिस्पांस मिला। हमें जानकारी मिली कि आपने पहले वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी फील्ड में की। जी, तो ये भी एक दौरान था जब मैं एंकरिंग में नहीं होती थी, मैं ऑफ द फील्ड काम किया करती थी। तो मैंने फोटोग्राफी से शुरू करी। मेरे फादर अमित महेंद्रू जी, वो भी फोटोग्राफर हैं, उनसे मैंने फोटोग्राफी सीखी। 14 साल की मैं थी जब मैंने कैमरा उनसे सीखा था, तो तब से मैंने वेडिंग फोटोग्राफी शुरू करी। फिर जैसे जैसे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी आने लगी, तो फिर स्पोर्ट्स में अब कैसे आए इस इंडस्ट्री में, किसी तरीके से तो घुसना ही था स्पोर्टिंग इंडस्ट्री में। तो सोचा कि जो फोटोग्राफी अपनी जो स्किल सीखी है उसको इस फील्ड में जो है लाया जाए। और फिर मैंने स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी शुरू करी थी। तो मुझे याद है मेरा सबसे पहला मैच मैंने शूट किया था, रणजी मैच था। इट वाज यूपी वर्सेस हिमाचल प्रदेश, एकाना स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम में वो मैच हुआ था। और मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था, इतना अजीब था हमारे लिए, क्योंकि फील्ड पे हम अकेले लड़की थे। मतलब पूरा फील्ड, इनफैक्ट जो जनता भी बैठी थी उसमें भी मुझे कोई लड़की नहीं दिखी। और पूरा का पूरा स्टेडियम जो है वो लड़कों से भरा हुआ था, चाहे वो फील्ड में हो चाहे वो जनता में हो। और मैं एक लौती लड़की कैमरा पकड़ के शूट कर रही, तो मेरे लिए काफ़ी ऑकवर्ड था। बट धीरे धीरे इस प्रोफेशन ने बहुत कुछ सिखाया, और अब वो ऑकवर्डनेस अब ऐसी नहीं रहती। आपका पसंदीदा कमेंटेटर कौन है? जी, मयंती लांडकर। अच्छा। मैंने वही मेरी आइडल है, उन्हीं को देख के मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, उन्हीं को एडमायर किया है। और मैंने हमेशा से मैंने जहाँ तक उनके बारे में पढ़ा है, उन्होंने भी अपनी क्रिकेट की शुरुआत ऐसी छोटे छोटे मैचेस में कमेंट्री करना, जाना उनसे की थी। अब वो क्या कहते हैं, रॉजर बिन्नी, आपने नाम सुना होगा, उनकी बहू है मयंती लांडकर। तो उनको देखा, मैंने एडमायर किया, और वही मेरी फेवरेट है। उनसे मुलाकात हुई कभी? उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फॉर्चुनेटली भगवान करे हो जाए। लेकिन उनका भी आपने भी द्रोणाचार्य और की तरह उनको जो है बनाया अपना गुरु। जी, द्रोणाचार्य की तरह बनाया। और लकली मेरे पास उन्होंने मेरा काम देखा। ये एक छोटे से मैं आपको इंसिडेंट शेयर करती हूँ। इंस्टाग्राम पे जो चलता नहीं है स्टोरी डालना करना, तो उन्होंने मेरा काम देखा होगा इंस्टाग्राम पे। तो किसी फॉलोअर ने मेरे से ये चीज़ बोली थी कि यू विल बी नेक्स्ट मयंती लांडकर। तो मैंने उस फॉलोअर का रिप्लाई करके कहा अपनी स्टोरी पे, मैंने कहा था कि मयंती मैम की जगह कोई भी नहीं ले सकता। वो अपने में एक शख्सियत है एंड शी इज़ सुपरस्टार, और मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, है ना। मैंने उनके लिए स्टोरी डाली, और लकली वो स्टोरी उन्होंने पता नहीं देखी और उस पर रिप्लाई किया। अच्छा। और वो इतनी डाउन टू अर्थ है कि अगर मान लीजिए मैंने उनको इंस्टाग्राम डीएम पे अगर 15-20 लाइनों के पैराग्राफ्स लिख के भेजे थे, मैंने अपनी सब दिल की बातें उनसे कहीं पूछी कि कैसे क्या होता है ये वो, उन्होंने बाकायदा अगर मैंने 20 लाइनें लिखी होंगी तो उन्होंने 30 लाइनों का रिवर्ट किया, पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करके कि मतलब जैसे यूजुअली सेलिब्रिटीज़ होते हैं, थैंक यू 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म कर दी है, नहीं, जितना बड़ा मैंने लिखा तो उनका उतना ही बड़ा मेरे पास जवाब आया। और उन्होंने मेरे काम को बहुत सराहा। तो उनका इंटरव्यू करने का मन नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, लेकिन उनका अभी वो वापस आई हैं एंकरिंग में। उनका क्या कहते हैं, अभी मर्टर्निटी पीरियड चल रहा था, तो अभी रिसेंटली शी इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी, तो उनका जो है वो फेज चल रहा था, शी वाज नॉट एक्टिव, वो अभी एंकरिंग में थी नहीं उस टाइम पे। आपको उस दिन का इंतजार है जिस दिन आप उनके साथ बात करेंगे? जी बिल्कुल, लाइक मेरे लिए उस दिन का इंतजार है, और ये मेरा सपना है कि मैं उनके बगल में खड़े होके कमेंट्री करूं। अच्छा। ये मेरा लाइक वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रीम्स। उसके अलावा और कोई कमेंटेटर जो आपको पसंद हो, जिसके साथ आपने कमेंट्री की हो? उसके अलावा मैंने मंदिरा बेदी जी से बात करी, जतिन सप्रू से बात करी, बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी डाउन टू अर्थ। मंदिरा बेदी से मेरी अभी बात हुई थी जब अभी आईपीएल के दौरान में मैं यॉर्क मीडिया के लिए काम कर रही थी,
तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें वन ऑफ द गेस्ट मंदिरा बेदी जी थे। तो उनसे मेरी बात हुई एंड मंदिरा मैम अगेन सो डाउन टू अर्थ, और शी इज़ द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने क्रिकेट कमेंट्री शुरू करी। जैसे वो क्रिकेट में आई और जिस तरीके से एक जो सबसे पहली शुरुआत करता है ना, वो सारी मुश्किलों को झेलता है। उन्होंने इसकी शुरुआत करी, उन्होंने और लड़कियों के लिए रास्ते खोले। उनको देख के कितने लोगों ने इस प्रोफेशन को जाना पहचाना कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, तो एक पद को उन्होंने पहचान दी। और उन्होंने विमेंस क्रिकेट टीम के लिए इतना योगदान किया है, हमेशा से हमने देखा है। और स्पेशली अभी बीच में हमें ये भी पता लगा था, जब विमेंस क्रिकेट टीम जब उस टाइम पे मंदिरा बेदी कमेंट्री करती थी, उन्होंने अपनी जो सैलरी थी वो सब की सब विमेंस क्रिकेट टीम को दे दी थी। अच्छा। जी, तो हमेशा से वो महिलाओं को प्रोत्साहित करना, उनकी उन्नति चाहना कि फीमेल्स इंडियन क्रिकेट टीम का विकास हो, तो हमेशा से उनकी ये मानसिकता रही है। तो उनसे जब मैंने बात करी तो वो काफ़ी अप्रिशिएट करी थी, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। उन्होंने बोला कि यू नो जानवी, इट इज़ सो नाइस टू सी अ बडिंग जर्नलिस्ट लाइक यू। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि अब आप समझ लो कि एक जिसने उसी क्षेत्र में अपनी रुचि पाली और उन्हीं को देख के मुझे भी उसी फील्ड में अपना नाम कमाना है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस दिन। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की मेरी यही प्लानिंग है कि मेरे को अपना नाम इस इंडस्ट्री में जो है इस्टेब्लिश करना है। और क्या कहते हैं, मेरा अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि मुझे सिर्फ एक एंकर बनना है या मुझे बड़े से बड़े चैनल के लिए क्रिकेट मैच के लिए कमेंट्री करनी है, मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल ये है कि मैं उस लेवल तक के पहुंचूं, और अगर भगवान ने चाहा कि मेरा अगर उतना नाम बन गया इस इंडस्ट्री में, तो मैं उन सारी लड़कियों के लिए एक ऐसा यूनिवर्सिटी या ऐसा एकेडमी खोलूं, और उसमें जितने भी, चाहे वो BCCI हो, चाहे वो हमारे SAI हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोई भी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, उसमें सारे बोर्ड्स का अफिलिएशन हो, उस यूनिवर्सिटी में काफ़ी रेप्यूटेटेड हो। और उसके बाद उसमें जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड कोर्सेज़ हैं उनको एक माध्यम मिले उन लड़कियों को। और स्पेशली मैं लड़कियों क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगी। उन लड़कियों को वो माध्यम मिले कि वो आए, वो एक उससे एजुकेशन प्राप्त कर सके और उस क्षेत्र में अपना विकास कर सके। क्योंकि क्या हो जाता है, हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि लग्जरी, एज ए लग्जरी देखा जाता है, कभी भी उसको एज ए नेसेसिटी नहीं समझा गया है। चाहे आप एथलीट्स के परिवार में देख लो और चाहे वो मीडिया लाइन में देख लो। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे एक MBBS हो गया, कि डॉक्टर्स को पता है कि MBBS करना है, फलानी चीज़ करनी है एक लेवल पे पहुँचने के लिए, इंजीनियर को पता है ये कॉलेजेस है। हमारे स्पोर्ट्स के कॉलेजेस कभी आज तक एज सच खोले ही नहीं है। अभी हमारे रिसेंटली इंडिया में आप समझ लीजिए सिर्फ 3 या 4 ऐसे स्पोर्ट्स के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी होंगी, और वो भी बहुत बड़े लेवल की नहीं है। मीरठ में सिर्फ एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खुली है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसके बाद वरना सब की सब प्राइवेट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी, रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और उस डिग्री की इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि हम जैसे लोगों को जिनको स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है, चाहे वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो, चाहे वो मीडिया हो, स्पोर्ट्स मीडिया, चाहे वो स्पोर्ट्स थेरेपी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के जितने भी और कितनी जॉब्स होती हैं, ऑफ फील्ड, ऑन फील्ड, वेन्यू मैनेजर्स होते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है। तो इतने सब चीज़ें, कोर्सेज़ हैं जो कि हम लोगों को अभी तक पता भी नहीं है इंडिया में कि ये भी ऐसी भी जॉब्स हो सकती हैं। तो उसके लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। हाँ, अभी जैसे मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं बाहर जाके पढ़ाई कर रही हूँ। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ मेरे पास इंडिया में अवेलेबल होती और अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र को इतना तवज्जो दिया जाता, तो मैं डेफिनेटली अपने देश से ये सब परस्यू करने का प्लान करती। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी बोर्ड्स हैं और जो हमारी उस टाइम पे सरकार रन करी होगी, उनके साथ मिलजुल के एक ऐसी इंडस्ट्री खोली जाए जो कि लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत एक्सप्लॉइटिव लाइन हो जाती है जो चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी जना जो है एक ऐसी पाथ उसको चूज़ करना पड़े जो उसके लिए एक्सप्लॉइटिव हो। तो उसको एक अच्छा माध्यम मिले अपनी एजुकेशन प्राप्त पता होना चाहिए हम क्या करना उसको
अच्छा वो होना चाहिए। और लड़कियों को हमेशा मैं ये चीज़ चाहती हूँ, लड़कियों को इज्जत मिलनी चाहिए इस प्रोफेशन में। उनको वहाँ पे इसलिए नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो लड़की खूबसूरत है या वो लड़की पतली दुबली है कि वो लड़की आपको टीआरपी लेके देगी, नहीं। क्योंकि जब तक लड़कियाँ आप इस माध्यम के लिए इस्तेमाल करोगे कि वो टीआरपी गेन कर रही है, तब तक लड़की की कभी भी वैल्यू और कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। मैं मानती हूँ कि ठीक है, मैं टेलीविज़न हूँ, मुझे अपना काम चलाना है, मुझे टीआरपी के लिए कोई ना कोई चाहिए, लेकिन ये बात होनी नहीं चाहिए। आप एक लड़की जब अपने ज़ुबान से कोई शब्द निकाले तो वो रिस्पेक्टेड फील करे, और जो उसके इर्द गिर्द लोग सुन रहे हो वो उसकी बात सुने, वो उसका सम्मान करें, उनको सुने। और उसके लिए एक लड़की को चाहिए होगी नॉलेज क्रिकेट की। ये उससे नहीं होता, जैसे काफ़ी चैनल्स कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट काफ़ी चैनल्स कहते हैं हमारे पास टीम है जो कि डॉकेट प्रिपेयर कर लेती है, हमारी टीम है जो एनालिसिस प्रिपेयर कर लेती है, और उसको पढ़ के, वो स्क्रिप्ट पढ़ के लड़कियाँ जाके बोल देती हैं। लेकिन मुझे ये सिनेरियो ठीक नहीं लगता। जब तक ये चलता रहेगा हमेशा लड़की वहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ टीआरपी खड़ी होगी। आपको अगर इज्जत पानी है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आपके बगल में जब वो 3 कमेंटेटर्स और क्रिकेटर्स बैठ के जो लड़के हैं वो खड़े हों, तो वो आपकी बात को इतना सम्मान दे और इज्जत दे, और ना कि बस सुन के अपने ओपिनियंस और एक्सपर्टाइज दे। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस चीज़ की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि गर्ल्स शुड बी मोर रिस्पेक्टेड रादर देन ऑब्जेक्टिफाइंग देम एज अ मेयर पीस ऑफ गेनिंग TRPs। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ किए, सबसे अच्छा इंटरव्यू किसके साथ बातचीत करके अच्छा लगा? देखिए, सबसे अच्छा इंटरव्यू जो मेरा पर्सनल लेवल पे था, जो मैंने किया था, वो मदन लाल जी का था। अच्छा जी। तो जब मैंने मदन लाल जी से बात करी, इतना अंतर हो जाता है आजकल के युवा खिलाड़ियों में, और जब आप इतने पुराने, और उनका बोलने का स्टाइल, हाँ, पुराने खिलाड़ी से बात करते हैं। पहले तो मैं बहुत नर्वस थी। तो जैसे ही मदन लाल जी आए, हम लोगों जूम कॉल थी, तो मैंने कहा नमस्ते सर, ऐसे करके, क्यों मुझे लगा बड़े हैं अपने नमस्ते। कहते हैं कि मैंने कहा सर मेरे को पहले ही माफ़ कर दीजिएगा, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मैं बहुत नर्वस हूँ आपका इंटरव्यू लेते हुए। तो एकदम इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे कंफर्ट किया। कहते हैं बेटा, मैं कोई राक्षस दिखता हूँ तुम्हें, तुम क्यों डर रही हो, तुम नॉर्मल एकदम बिंदास होके तुम इंटरव्यू लो। तो मैंने कहा ठीक है सर। वो तो शुद्ध हम पश्चिमी भाषा बोलते भी। हाँ। और क्या कहते हैं, उनसे मेरा जो है राब्ता हुआ और इंटरव्यू हुआ, एंड पूरा उन्होंने अपना 1983 का जो एक्सपीरियंस, जो आपने 1983 की मूवी में देखा, तो पूरा मद्दीपा, तो उन्होंने पूरा अपनी जर्नी बताई। हाँ, एक्सपीरियंस बताया, 1983 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस बताया। और इतने धैर्य से, जब इतने सम्मान देके, इज्जत देके उन्होंने हमसे बात करी, तो मतलब ये झलक रहा था कि ये कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई ईगो है या इतने बड़े शख्सियत हमसे बात कर रहे हैं, इतने डाउन टू अर्थ, इतने पोलाइट बात करने में, कि बहुत अच्छा लगा था। उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, बल्कि इनफैक्ट। तो वो मेरा सबसे बेस्ट इंटरव्यू रहा है। एक व्यवहार की नज़र से वो क्रिकेटर हैं, आज के जो युवा हैं उनमें कुछ परिवर्तन दिखता है? उनमें तो काफ़ी परिवर्तन दिखता है। जी। वो जब बात करते हैं तो कैसा? हाँ, उनमें वो जब बात करते हैं तो वो ऑफ कोर्स वो एक सम्मान, इज्जत वाले रिलेशन से थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन हो जाता है कि जब वो बात करते हैं, क्योंकि हम उम्र हैं, है ना, सब लगभग 2-3 साल के गैप में हैं, तो एक उनसे एक अलग लेवल की बात हो जाती है। फ्रेंड सर्कल, फ्रेंडशिप टाइप की बात हो जाती है। हाँ, फ्रेंडशिप टाइप की थोड़ी बात हो जाती है। किसी से थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है, जिनकी गर्ल फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है तो उनसे थोड़ी चुस्की भी कभी कभी ले लेते हैं इंटरव्यू में बात करते करते, अरे आपकी तो बड़ी गर्ल फैन फॉलोइंग है, तो वो रैप उनसे थोड़ा अलग होता है। जी। और मदन लाल जी से नहीं पूछ सकती जी, नहीं पूछ सकते। तो ये चीज़ थी। अच्छा, अगर यूथ की बात करें, आज की जो क्रिकेटर, उनमें सबसे अच्छी बातचीत किसके साथ हुई जो आपको फनी और ये सब लगी हो? यूथ में तो इतने लोगों से बात हुई है मेरी।
यूथ में मैंने अभी तक के इंटरव्यू नहीं किया उनका। अच्छा। लेकिन मेरी एक बारी वीडियो कॉल पे बात हुई थी हार्दिक पांड्या से। अच्छा जी, और हार्दिक पांड्या मेरे फेवरेट हैं। मुझे वो इतने पसंद आते हैं कि जैसे लोग एमएसडी के लिए पागल होते हैं, मैं हार्दिक पांड्या की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मेरी उनसे बात हुई थी वीडियो कॉल पे, तो इन्होंने इतने प्यार से बात करी थी कि इतना अच्छा लगा था कि एक इंडियन टीम का क्रिकेटर इतने अच्छे से बात कर रहा है, इतने प्यार से बात कर रहा है, और बाकायदा 1 से 2 मिनट की पूरी बातचीत हम लोगों ने बैठ के की थी वीडियो कॉल पे। तो वो एक्सपीरियंस सबसे अलग था, सबसे परे था। वो तो मैं चाहे क्रिकेट में होती चाहे ना होती, मेरे लिए तो आउट ऑफ द वर्ल्ड बात थी। तो दैट एक्सपीरियंस यंगस्टर्स में, यूथ में अगर पूछे तो वो सबसे अच्छा था। क्रिकेट खेलने का आपको कोई शौक नहीं रहा? खेलने का नहीं, कभी नहीं रहा, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि इस प्रोफेशन में आना है या क्रिकेट से रिलेटेड कोई चीज़ शुरू करनी है। और क्या कहते हैं, जब क्रिकेट के बारे में जब नॉलेज आने लगी, जब पहली बार मेहंदी मैम को देखा स्क्रीन पे, तो उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते पहले तो उस प्रोफेशन के बारे में जाना, फिर क्रिकेट पे दिलचस्पी जो है 11th 12th में जब मैं थी, क्लास 11 12 में, तब से क्रिकेट के बारे में दिलचस्पी आने लगी। तब से धीरे धीरे देखना शुरू किया। गेम को तब इतनी नॉलेज नहीं थी, तब जैसे IPL हो गए देखा करते थे। फिर 12वीं में जब मैं आ गई, तब जाके मैंने सोचा कि अब ये हाई टाइम है, अब इसी प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करना ही है ना, क्योंकि 11 12th में मेरा एक मन बन गया था कि आना मुझे इसी फील्ड में। हाँ, तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद क्रिकेट को ना पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि कभी खेला तो था नहीं, पढ़ के सीखा। टेक्निकल चीज़ें उसकी पता नहीं कि बॉल कहाँ घूमेगी, सरफेस कैसा है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, कैसा है, तो टेक्निकल चीज़ें उसकी कभी से पता नहीं थी, क्योंकि खेला नहीं है। तो जो है धीरे धीरे क्रिकेट को पढ़ना शुरू कर दिया। तो जैसे मेरे 2 रजिस्टर्स बने हुए हैं, अभी एक रजिस्टर है मेरे पास यहाँ पे। तो उन रजिस्टर्स में ना जैसे मैच होता था, तो मैच के पर ओवर के बाद जैसे 1 ओवर पड़ा, तो 1 ओवर के बाद पूरी उसकी कमेंट्री लिखना, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखना कि कैसे उसने गेंद डाली, तो कैसे बल्लेबाज ने कितने शॉट्स लगाए, फिर उन शॉट्स को फिर उन शॉट्स को बैठ के पूरा गूगल सर्च करना कि कवर ड्राइव क्या होती है, पुल पुश क्या होता है, स्वीप क्या होती है, रिवर्स स्वीप क्या होती है, इनको बैठ के पढ़ना। स्पिनर्स किन किन प्रकार के होते हैं, ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, और फिर क्या कहते हैं, कितने प्रकार की जो होती है पेसर्स, मतलब बॉलिंग होती हैं, ये सब चीज़ें बैठ के पढ़ी। अच्छा। कि रेड सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, गेंद कहाँ पे प्रेस करती है ना। तो ये सब चीज़ें बैठ के पढ़ी, जानी, एक एक पर ओवर के बाद लिखा करते थे, कमेंटेटर्स की कमेंट्री सुनते थे। बाद में जब मैच ख़त्म हो जाए उसके प्रीव्यूज़ और रिव्यूज़ क्या कहते हैं पढ़ा करते थे यूट्यूब पे। जैसे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो अपने यूट्यूब पे डालते हैं, एक्सपर्टाइज डालते हैं, उनकी एक्सपर्टाइज सुन के रिलेट करने की कोशिश करते थे। तो काफ़ी मतलब टफ था, क्योंकि आप जब एक नॉन क्रिकेटर होते हो, आप उस प्रोफेशन से रिलेटेड भी नहीं होते। मेरे दोनों माँ बाप कभी क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है बल्कि, और ना मैंने कभी खुद खेला है। तो आप एक ऐसे प्रोफेशन में जिसमें आपने कभी ना देखा अपने बचपने से, ना उसके बारे में कभी सोचा कि आप जाओगे, और एकदम से आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ करते हो, तो उसके पीछे के काफ़ी काम होते हैं। और मैं तो अभी भी जो है, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि इतना पढ़ने करने के बाद भी मेरे ख्याल से मेरी बहुत लैक ऑफ नॉलेज होगी। एक मैं सीखती रहती हूँ कि अच्छा, कोई हमेशा नई चीज़ पता लगती है, कभी मैच देखो, कोई ना कोई नई चीज़ सीखने ज़रूर मिलती है। तो यही है कि मैं यही मानसिकता लेके चलती हूँ कि रोज़ हमें इम्प्रूव करना है, रोज़ इम्प्रूव करना है, कुछ ना कुछ मैच से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी ज़रूर है। तो दोस्तों, ये थी जानवी के साथ हमारी बातचीत। आपने देखा है कि उसने क्रिकेट को कैसे सीखा, होमवर्क की तरह, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ाई का होमवर्क करते हैं। तो बहुत शुक्रिया जानवी आपका जी। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा जी। मैं जानवी का जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देखिएगा कि किस तरीके से उसने जो है कमेंट्री की है, और उसको भी प्रोत्साहित करिए आप लोग और हम लोगों को भी। बहुत शुक्रिया।
एक वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। जी। मेरा सारी लड़कियों से ये निवेदन है जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, कि मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं, वो पूछती हैं कि स्पोर्ट्स एंकर कैसे बने या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कैसे जाएं। तो मेरा उन सबको यही एक मशवरा रहेगा कि आप अपॉर्चुनिटी जाके ढूंढिए मत, अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करिए और उस चीज़ के बारे में इतनी मेहनत करिए और नॉलेज प्राप्त करिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर आपके पास है और जब आप बोलोगे ना तो वही आपको इतनी अटेंशन और रिस्पेक्ट, इज्जत दिलवाएगा जब आप बोलोगे। तो आप इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज गेन करिए, तो ही आपको मेल डोमिनेंट फील्ड में रिस्पेक्ट मिलेगी, जगह मिलेगी और अपना करियर बना सकते जी, और अपना करियर आप बना सकते हो। खूबसूरती किसी काम की नहीं होती है, सिर्फ टीआरपी गेन करने के लिए होती है। तो ज्ञान बड़ी चीज़ है, खूबसूरती से भी ज़्यादा। शुक्रिया ये बात बताने के लिए। जी।